हेलो बच्चों। तो हम स्टार्ट करते हैं बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम बीपीटी। बीपीटी स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए बच्चों। जैसा कि हमारी जो थ्योरम है उसका नाम है बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। तो बच्चों हमें पता होना चाहिए, पहले क्या पता होना चाहिए। देखो, प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है, पहले तो ये पता होना चाहिए। हम सबने पहले पढ़ा है कभी ना कभी कि जो प्रोपोर्शन होता है क्या होता है, जब दो रेशो इक्वल होते हैं ए बाई बी, जैसे कि इज इक्वल्स टू सी बाई डी, तो हम बोलते हैं कि ये दोनों रेशो आपस में क्या है, प्रोपोर्शन में है। किस में है, प्रोपोर्शन में है। कब, जब दो रेशो इक्वल होते हैं तो उन्हें बोला जाता है कि वो प्रोपोर्शन में है। तो बच्चों, तो उससे पहले एक और चीज़ हमें पता होनी चाहिए ट्रायंगल के बारे में। जैसे कि मैंने कोई ट्रायंगल ड्रॉ करा, जैसे ये ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल में तीन साइड है। हर ट्रायंगल में तीन साइड, तीन एंगल और तीन वर्टेक्स होते हैं, आप सभी को पता है। तो बेटा, अगर हम ट्रायंगल में कोई सी भी साइड ले रहे हैं तो उसमें क्या होता है बच्चों, देखो, अगर सामने वाले वर्टेक्स से किसी भी साइड पे एल्टीट्यूड ड्रॉ करा जाए, परपेंडिकुलर ड्रॉ करा जाए, अगर सामने वाले वर्टेक्स से किसी भी वर्टेक्स से उसके अपोजिट जो साइड है उस पे एक एल्टीट्यूड ड्रॉ करा जाए, तो उसे हम बोलते हैं, उस एल्टीट्यूड को हम बोलते हैं, उस अल्टीट्यूड को हम बोलते हैं बच्चों हाइट। अल्टीट्यूड को हम बोलते हैं हाइट ऑफ ट्रायंगल। और जो जिस साइड पे वो अल्टीट्यूड ड्रॉ होता है उसको हम बोलते हैं बेस। तो अगर मैं ये साइड लूँगा, अगर मैं ये साइड लूँगा ए बी, अगर मैं ए बी साइड लूँगा, तो इस ए बी पे, इस ए बी के अपोजिट जो वर्टेक्स है सी, तो उससे अगर ड्रॉ करेंगे हम परपेंडिकुलर अल्टीट्यूड ड्रॉ करेंगे, तो ये क्या होगी इसकी, ये होगी इसकी हाइट। तो इस बेस के लिए ये हाइट है, ये जो बेस है ए बी बेस के लिए ये हाइट होगी हमारी ये। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा हमारा बेस। अगर बेस मैं ले रहा हूँ ए सी को, अगर हम बेस ले रहे हैं ए सी को, तो इस पे जो अल्टीट्यूड होगा वो इसकी हाइट होगा। ठीक है, तो ये बच्चों, ये होगी इसकी हाइट। तो ये डिपेंड करता है। कुछ कुछ ट्रायंगल्स में क्या होता है बच्चों, जैसे कि एक एक्यूट एंगल ट्रायंगल है, इसके सारे एंगल्स 90 डिग्री से छोटे हैं। तो जो एल्टीट्यूड होता है, जो हाइट होती है, कुछ ट्रायंगल्स में अंदर होती है, कुछ में बाहर होती है। बाहर भी हो सकती है क्या, बिल्कुल हो सकती है। जैसे कि ओब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल जो होता है, ओब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, उसमें जो हाइट होती है वो बाहर होती है ट्रायंगल के। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं ये सब क्यों बता रहा हूँ, इन सब का यूज़ होगा बीपीटी के अंदर, इसीलिए मैं आपको पहले ही उसे क्लियर करना चाह रहा हूँ। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल वो ट्रायंगल जिसमें एक एंगल, कोई भी एक एंगल 90 से बड़ा हो गया, तो उस ट्रायंगल को हम क्या बोल देते हैं, तो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। जैसे ये मान लिया हमने ए, इस वर्टेक्स का नाम हो गया बी, और ये जो वर्टेक्स है इसका नाम हो गया बच्चों सी। तो मैंने कहा था कि जो अल्टीट्यूड है वो किसी भी साइड, कोई सी भी साइड हम ले सकते हैं, ए बी, बी सी, ए सी। अगर मैं साइड ले रहा हूँ बी सी, इसके सामने इसके अपोजिट जो वर्टेक्स है, बी सी के अपोजिट वर्टेक्स कौन होगा, ए। तो ए से अगर मैं इस पर एल्टीट्यूड ड्रॉ करूँगा तो कैसे करूँगा, अल्टीट्यूड का मतलब क्या है, 90 डिग्री होना चाहिए। तो अल्टीट्यूड बी सी पे कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, ट्रायंगल से बाहर ही ड्रॉ होगा बच्चों। अल्टीट्यूड कहाँ होगा बच्चों, ट्रायंगल से बाहर ही ड्रॉ होगा। ट्रायंगल के अंदर कैसे अल्टीट्यूड ड्रॉ कर पाएंगे, हम कर ही नहीं पाएंगे। तो ये क्या हो गया बच्चों, इसकी हाइट। समझ में बात आ गई। हाँ, अगर मैं बेस ए बी, अब देखो, अगर हम बेस ले रहे हैं ए बी, अगर हम बेस ले रहे हैं ए बी, तो इसके अपोजिट जो वर्टेक्स होगा वो सी होगा। अब सी से इस पे परपेंडिकुलर कैसे डालेंगे, ये तो ए बी जो लाइन है इस पे 90 डिग्री कैसे होगा, 90 डिग्री बनाने के लिए बच्चों हमें बाहर बनाना पड़ेगा अल्टीट्यूड। तो अगर बेस हमारा ए बी है तो ये हमारा ये अल्टीट्यूड हो जाएगा। और अगर मैं बेस ले रहा हूँ ए सी को, तो इसके अपोजिट जो वर्टेक्स है बी, यहाँ से 90 डिग्री ट्रायंगल के अंदर बनाना आसान है बच्चे, ट्रायंगल के अंदर 90 डिग्री बनाना इजी है। तो ये अल्टीट्यूड हो जाएगा, मतलब कि ये हाइट हो जाएगी। समझ में बात आई। तो अगर हमारे पास ऐसे कोई ट्रायंगल आ गया,
और अगर बेस में ये ले रहा हूँ, ये अगर बेस है तो इस पर एल्टीट्यूड हमारा ट्रायंगल से बाहर होगा। उस साइड को आगे बढ़ा दो और जो अपोजिट वर्टेक्स है उससे 90 डिग्री पे जो लाइन हम ड्रॉ करेंगे, मतलब कि जो एल्टीट्यूड होगा वो उसकी हाइट होगा, वो उसकी हाइट होगा बच्चों। मुझे आशा है आपको समझ में आ गया होगा। ये हो गया। एक चीज़ और मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ, तो ये हो गया, इसको मैं रफ कर दे रहा हूँ। अगर आप चाहो तो इसे वीडियो को पॉज कर कर आराम से देख सकते हैं। अब नेक्स्ट जो एक पॉइंट और मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, 9th क्लास में हमने पढ़ाया, जैसे कोई दो पैरेलल लाइन, कोई भी दो पैरेलल लाइन कभी आपस में नहीं मिलती बच्चों, और उनके बीच में जो डिस्टेंस होती है, कोई भी उन दोनों पे कोई भी पॉइंट लो और उनके बीच की जो डिस्टेंस होगी ये हमेशा क्या रहेगी, फिक्स रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, कभी चेंज नहीं होगी। ठीक है, तो इससे क्या होगा बच्चों, इससे कुछ नहीं होगा। अभी ध्यान से देखो आप, इससे क्या होगा, अगर हमने कोई पैरेलल लाइन ड्रॉ करी, ठीक है, यहाँ पे मैंने कोई पॉइंट लिया ए और बी। एक लाइन पे बहुत सारे इनफाइनाइट पॉइंट होते हैं, हमने कोई दो पॉइंट लिया, एक पॉइंट ए होगा एक बी, इस पॉइंट को मैंने मिलाया तो एक लाइन सेगमेंट बना। अगर हम दोनों पैरेलल लाइन के बीच में एक ट्रायंगल बना रहे हैं, ठीक है नहीं, ये हमारा वर्टेक्स हो गया सी, बेस हमारा ये, मैं इसको बेस लूँगा नीचे, ये बेस है हमारा ए बी, ये होगा हमारा बेस ए बी बच्चों। ओके, तो अगर मुझे इस ट्रायंगल का एरिया बताना हो तो इस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, 1/2 बेस इंटू हाइट, और हाइट क्या होती है, बेस हो गया हमारा ए बी बच्चों, हाइट क्या होगी, अगर बेस ए बी है तो जो इसके अपोजिट वर्टेक्स है सी, सी से अगर हम 90 डिग्री पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे, एल्टीट्यूड ड्रॉ करेंगे, ये इसकी क्या होगी बच्चों, हाइट। ठीक है, ओके। अब ये आ गया एच। अभी हमारा बेस जो है सेम है, ए बी ही है, लेकिन मैं जो थर्ड वर्टेक्स है सी, उसको मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, जो तीसरा वर्टेक्स है सी हमारा, इसको सी डैश ले लेते हैं, इसको मैं इधर ले रहा हूँ। अभी भी आप बताओ बच्चों, तो ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल हो गया बच्चों। अब देखो एरिया इसका क्या होगा, जो ट्रायंगल अभी हमने बनाया, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी और सी डैश, हाफ बेस कितना है बच्चों, ए बी ही है, हाइट कितनी होगी बच्चों, इनके लिए भी जो हाइट होगी वो ये होगी, दोनों बीच में, दोनों पैरेलल लाइंस के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है एच। कुल मिला के क्या है बच्चों, कितने भी बेस पे, अगर बेस हमारा सेम है तो उन सब के लिए हाइट यही होगी, यही होगी, कहीं पे भी चले जाओ आप, ये तो सेम ही रहेगा बच्चों, ये सेम है, दो पैरेलल लाइन के बीच की डिस्टेंस हमेशा सेम रहती है। तो हाइट, अगर हम सेम बेस पे जो है ना कोई भी ट्रायंगल बना रहे हैं, अगर हम सेम बेस पे अगर हम ट्रायंगल बना रहे हैं, उन सब की हाइट क्या होगी बच्चों, इक्वल होगी, उन सब की हाइट क्या होगी बच्चों, इक्वल होगी, कितने भी आप ट्रायंगल बनाओ ऐसे बनाता। इस ट्रायंगल के लिए भी बेस क्या होगा, ए बी, हाइट क्या होगी इनकी, यही होगी, जो दो पैरेलल लाइंस के बीच की डिस्टेंस है, मतलब कि विद सेम बेस, विद सेम बेस, अगर बेस हमारा सेम है, एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स, एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स, सेम पैरेलल्स, जो एरिया ऑफ ट्रायंगल होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल्स होगा, वो हमेशा क्या होगा, इक्वल होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल्स भी क्या होगा बच्चों, सेम होगा, इक्वल होगा। मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। बस अब इन कंसेप्ट का यूज़ करके हम क्या करेंगे, बीपीटी थ्योरम को अब हम प्रूफ करेंगे बच्चों। चलिए, तो देखिए जैसे कि ये हमारी बीपीटी थ्योरम है, इसमें दिया हुआ है, इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट, द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। ट्रायंगल में तीन साइड होती है बच्चों, ट्रायंगल में क्या होती है, तीन साइड होती है, ट्रायंगल में तीन साइड होती है बच्चों। ये देखो, ये हमारा ट्रायंगल है, ट्रायंगल में क्या होती है, तीन साइड होती है, तो तीन साइड है हमारे ट्रायंगल में, किसी एक साइड के, जो कि जैसे कि बी सी है, हमने लिया बी सी,
किसी एक साइड के पैरेलल एक जो है ना लाइन इसके पैरेलल ड्रॉ करी, जैसे कि DE। जो DE है वो BC के पैरेलल है, ये हमें गिवन है बच्चों। तो वो क्या कह रहा है कि आप प्रूफ करो कि ये जो पैरेलल लाइन है, ये जो पैरेलल लाइन है DE, ये जो बाकी दो साइडें हैं उनको इक्वल रेशो में डिवाइड कर रही है। ये हमें प्रूफ करना है, तो इसको हम प्रूफ करेंगे। जो कंसेप्ट अभी हमने देखे हैं उन्हीं का यूज़ करके। देखा आपने यहाँ पे क्या हो रहा है, दो रेशोज़ को क्या करना है हमें, इक्वल। दो रेशो को जो इक्वल करना होता है उसी को क्या बोलते हैं, प्रोपोर्शन। तो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम कंसेप्ट जो है यहीं से आया है। अभी देखते हैं हम कैसे करेंगे हम इसको, ध्यान से देखिए। तो हमें सबसे पहले लिखना होगा गिवन DE इज पैरेलल टू BC। कंस्ट्रक्शन करेंगे हम, जॉइन B से E। देखो वर्टेक्स कितने हैं हमारे वर्टेक्स जो है ABC जो वर्टेक्स है ट्रायंगल के, जो मेन ट्रायंगल है ABC। अब उसके जो B पॉइंट है, जो B वर्टेक्स है उसे हमने E से कनेक्ट किया, और जो C है उसको भी हमने किससे कनेक्ट किया, उसको हमने D से कनेक्ट किया, D से ज्वाइन किया। अब क्या होगा बच्चों, ऐसे ही हम ड्रॉ करेंगे परपेंडिकुलर AB साइड पे, और फिर एक ड्रॉ परपेंडिकुलर करेंगे D हम AC साइड पे। ये सब आपको पता ही है। अब चलिए आगे चलते हैं। अब आप मुझे पहले हम एक साइड लेंगे AB साइड पे। देखो जो हमारी AB जो साइड है इसके ऊपर क्या है बच्चों, ये ट्रायंगल लेंगे हम ADE, और बेस लेंगे AD, और दूसरा ट्रायंगल हम लेंगे इस पर DBE। दूसरा ट्रायंगल हम क्या लेंगे बच्चों, DBE। दूसरा ट्रायंगल हम DBE लेंगे। इन दोनों ट्रायंगल का एरिया है। ऐसे ही हम फिर ये साइड लेंगे हम AC साइड पे क्या है, AC साइड पे ये जो पैरेलल लाइन है ना इसको दो पार्ट में डिवाइड कर रही है, AE और EC। एक बार बेस AE लेंगे, एक बार बेस EC लेंगे, बस ऐसे ही सब ट्रायंगल का एरिया निकाल देंगे, और फिर देखिए आप BPT थ्योरम हमारी प्रूफ हो जाएगी। देखो तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE क्या होगा बच्चों, हाफ बेस हम लेंगे बच्चों AD। अभी हमने बताया था अगर बेस AD है तो बेस के ऊपर ही परपेंडिकुलर ड्रॉ होगा, तो परपेंडिकुलर हमारा क्या होगा EN। इसको हमने 1 मान लिया। इसी साइड पर हम दोबारा लेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE क्या होगा बच्चों, एरिया हाफ बेस। अगर हम बेस ले रहे हैं बच्चों बेस हम DB ले रहे हैं, उससे क्या होगा, बेस अगर हम DB लेंगे तो DB पे पर देखो DBE ये एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में जो हाइट है वो बाहर निकलेगी ट्रायंगल से। तो जब बेस DB है तो बेस को थोड़ा एक्सटेंड करो, और अपोजिट जो वर्टेक्स है मतलब कि C, जो तीसरा वर्टेक्स है उससे बेस के ऊपर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। तो हमारा परपेंडिकुलर मतलब कि हाइट कितनी होगी यहाँ पे, EN। ये हो गया हमारा सेकंड। ऐसे ही हम, ये तो हमने AB साइड पे किया, ट्रायंगल की जो AB साइड है। ऐसे ही ट्रायंगल की जो हमारी BC साइड है, सॉरी AC साइड, उस पर हम करेंगे। देखो क्या करते हैं, AC साइड पे क्या करेंगे हम, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE। बेस लेंगे हम बच्चों AD, तो इसका एरिया हो जाएगा हाफ बेस इनटू हाइट। AC साइड पर हम बेस लेंगे AE, क्योंकि ये देखो बच्चों ये जो DE लाइन है इसे दो पार्ट में डिवाइड, बेस लेंगे हम बच्चों AD, तो इसका एरिया हो जाएगा हाफ बेस इनटू हाइट। AC साइड पर हम बेस लेंगे AE, क्योंकि ये देखो बच्चों ये जो DE लाइन है इसे दो पार्ट में डिवाइड कर रही है, AE और EC। तो इस बार बेस लेंगे AE, तो AE अगर हम बेस लेंगे, अगर हम बेस AE लेंगे, AE बेस से क्या होगा, हम बेस लिया A, हमने बेस लिया AE,
उस पे हाइट कितनी होगी, dm। बेस के ऊपर हाइट क्या होगी बच्चों, dm। इसको हमने ले लिया थर्ड पॉइंट, थर्ड इक्वेशन। ऐसे ही एरिया ऑफ ये वाला ट्रायंगल, इस ट्रायंगल को लेंगे हम DEC, DEC, DEC। बेस लेंगे हम EC, DEC। उसका एरिया होगा हाफ, बेस होगा हमारा EC। ये भी एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है, और इस साइड पे जो बेस है, बेस को आगे एक्सटेंड करेंगे, उसके ऊपर जो हाइट है, उसके ऊपर जो परपेंडिकुलर है वो उसकी हाइट होगी, और वो है हमारा DM। वो है बच्चों हमारा DM। अब हम कुछ नहीं करेंगे, बस इन सबको आपस में डिवाइड करेंगे। 1 को हम बच्चों 2 से डिवाइड करेंगे, 1 को डिवाइड करेंगे 2 से, 1 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा एरिया आएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE डिवाइड बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE इज इक्वल्स टू हाफ AD इंटू EN डिवाइड बाई हाफ DB इंटू EN। ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से हमारी जो वैल्यू आई वो आई AD अपॉन DB। ऐसे ही हम करेंगे, थर्ड इक्वेशन को 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE डिवाइड बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC। यहाँ से भी सब ऐसे कैंसिल आउट होगा, और यहाँ से जो हमारी वैल्यू आएगी वो किसके इक्वल आएगी, ये सब कैंसिल आउट हो जाएगा ऐसे, सॉरी 1/2 से कैंसिल हो गया, और DM से यहाँ पे जो हमारा आएगा AE अपॉन EC। ये हो गया हमारा 5th, ये हो गया हमारा 6th। अभी देखो, जो हमें प्रूफ करना था AD अपॉन DB AE अपॉन EC, ये हमें इक्वल प्रूफ करना था बच्चों। ये हमें क्या करना था, इक्वल प्रूफ करना था। लेकिन इनको इक्वल कैसे प्रूफ करेंगे हम, ये तो आ गया। तो देखो यहाँ पे भी एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE है ऊपर, इधर भी एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE है ऊपर, लेकिन जो नीचे है इधर एरिया ट्रायंगल DBE है, और यहाँ पे ट्रायंगल DEC है। अगर हम लेफ्ट हैंड साइड को इक्वल प्रूफ कर देंगे तो राइट हैंड साइड भी क्या होगी, इक्वल प्रूफ हो जाएगी। अभी हमने देखा था कि ऑन सेम बेस, अगर बेस सेम है, देखो BDE और जो है CDE, इन दोनों ट्रायंगल का जो बेस है वो सेम है, वो है DE। और DE और BC पैरेलल लाइन है, तो इनकी हाइट बीच में, इनके जो बीच की डिस्टेंस होगी वो बच्चों क्या होगी, वो तो सेम होगी। बेस भी सेम है इनका, तो ये बीच वाली जो इनकी डिस्टेंस है ये होगी हाइट। क्योंकि बेस भी इनका सेम है, तो एरिया क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट। बेस सेम है, हाइट सेम है, तो एरिया भी क्या होगा, सेम होगा बच्चों। तो हम बोल सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE एंड CDE आपस में इक्वल होगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC। उससे क्या होगा,
हमारी जो दोनों लेफ्ट हैंड साइड है वो इक्वल हो जाएगी, तो राइट हैंड साइड भी इक्वल हो जाएंगी। तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं फ्रॉम 5th and 6th AD अपॉन DB इज इक्वल्स टू AE अपॉन EC। यही हमें क्या करना था बच्चों, प्रूफ करना था। थोड़ा बड़ा हो गया, लेकिन मुझे आशा है आपको समझ में आया होगा। अगर आपके कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट में नीचे पूछ सकते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ पे हम चाहे तो हम यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी दे सकते हैं। दे सकते ही नहीं बच्चों, देना ही है। लिख देंगे हम बिटवीन सेम बेस ऑन सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स एरिया ऑफ ट्रायंगल्स आर इक्वल। ऑन सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स एरिया ऑफ ट्रायंगल्स आर इक्वल। तो ये हम लिख देंगे। तो बस